वर्षों पहले की बात है। परियों की नगरी में एक लाल परी रहा करती थी। कुछ समय बाद राजमहल में एक जश्न की तैयारियां चल रही थी, लेकिन एक दिन किसी बात को लेकर रानी परी ने लाल परी को महल से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उदास लाल परी धरती पर एक बाग में आकर छिप गई। उस बाग में बहुत सारे बच्चे मौजूद थे जो आपस में खेल रहे थे। उन बच्चों को खेलता देख लाल परी अपना गम भूल गई। उस समय सोनी नाम की एक लड़की की नजर खूबसूरत सुनहरी लाल पंखों वाली लाल परी पर पड़ी। सोनी कोल्हने लगा शायद वो कोई फल है और उसको लेने वो उसके पास चली गई। सोनी ने जैसे ही लाल परी को देखा वो खुश होकर जोर से चिल्लाने लगी। सोनी की आवाज सुनते ही वहाँ खेल रहे सभी बच्चे उसके पास पहुँच गए। लाल परी ने सभी बच्चों को अपने बारे में बताया। उसकी बात सुनने के बाद सभी बच्चे खुशी से झूमने लगे। बच्चों ने अपनी दादी और नानी से सुना था कि लाल परियां सबकी सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। इसी कारण बच्चे लाल परी देखकर बहुत खुश हुए और अपनी मनोकामनाएं बताने लगे। चिंटू नाम के लड़के की इच्छा को पूरा करने के लिए लाल परी ने अपनी जादुई छड़ी से उसे आसमान की सैर कराई। चिंटू ने लाल परी से सोनी की रस्सी। इसके बाद लाल परी ने अपनी जादुई छड़ी से बाग के सभी फूलों में रोशनी डाल दी और वह जगमगाने लगे। बच्चे लाल परी के जादुई करतब से बहुत खुश थे और लाल परी भी अपने महल के उत्सव और बाहर निकाले जाने वाले दुख को भूल गई थी। कुछ समय बाद फूलों का चमकना बंद हो गया और आसमान में तारे चमकने लगे। रात हो गई और बच्चे भी अपने अपने घर जाने लगे। बच्चों के जाने के बाद लाल परी एक बार फिर से उदास महसूस करने लगी, लेकिन सोनी ने लाल परी से उसकी उदासी का कारण पूछा। लाल परी ने भी सोनी को रानी परी की सभी बातें बता दी। ये सुनकर सोनी बोली, आपने जरूर कोई शैतानी की होगी, इसलिए रानी परी ने ऐसा दंड दिया। मैं भी जब कोई शैतानी करती हूँ तो मेरी माँ भी मुझे सजा देती है। लाल परी बोली, नहीं, मैंने कोई ऐसी शरारत नहीं की थी। लाल परी की बातों को सुनकर सोनी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, कोई तो गलत हरकत की होगी। सोनी की बात सुनने के बाद लाल परी ने शर्म से अपनी नजरें नीची कर ली और नजरें चुराते हुए बोली, हाँ, मैंने एक शरारत जरूर की थी। महल में नोटू बौना सीढ़ी लगाकर महल की सबसे बड़ी और ऊंची घड़ी की सफाई कर रहा था। तभी मैंने उसकी सीढ़ी हिला दी, जिसके बाद नोटू घड़ी की बड़ी सुई से लटक गया और वो टूट गई। उस घड़ी के रुकने के कारण परीलोक में सब कुछ थम गया। इसके बाद रानी परी ने अपनी जादुई ताकत से सब पहले जैसा किया, लेकिन गुस्से में आकर उन्होंने मुझे महल के बाहर जाने का आदेश दिया, जबकि मैंने तो कोई गलती की भी नहीं। नोटू बौने ने सुई तोड़ी थी। लाल परी की बातों को सुनने के बाद सोनी ने कहा, मेरी माँ कहती है यदि हम अनजाने में कोई गलती करते हैं तो उसके लिए माफ किया जा सकता है, लेकिन यदि गलती जानबूझकर की गई है तो उसके लिए दंड जरूर मिलता है। तो आप ये सच बताओ कि आपने वो सीढ़ी जानबूझकर हिलाई या गलती से हिल गई थी? लाला परी अफसोस जताती हुई आवाज में कहा, जानबूझकर। यदि मैं रानी परी से अपनी इस गलती के लिए माफी मांग लूं तो क्या वो मुझे माफ करेगी? सोनी बोली, हाँ जरूर, मेरी माँ ने कहा है यदि आप सच्चे दिल से कोई काम करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। इसके बाद लाल परी ने सोनी से कहा कि वो उसकी तरफ से अपनी माँ को धन्यवाद कहे और अपनी जादुई छड़ी की मदद से सोनी को उसके घर भेज दिया। सोनी की माँ के विचारों को सुनने और समझने के बाद लाल परी ने कोई शरारत नहीं करने और परीलोक की सबसे अच्छी परी बनकर रहना का फैसला किया। इसके बाद लाल परी आसमान में उड़कर अपने परीलोक पहुँची। रानी परी से अपनी गलती की माफी मांगी। लाल परी ने सच्चे मन से माफी मांगी और रानी परी ने उसको तुरंत माफ कर दिया। लाल परी की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को बिना वजह या जानबूझकर परेशान नहीं करना चाहिए। यदि आपको अपनी गलती का एहसास है तो सच्चे मन से माफी मांगे, क्योंकि सच्चे मन से किया गया काम हमेशा बेहतर ही होता है।